नमस्कार। आप सभी का हमारे थीमेजिक ऑफ गॉड चैनल में हार्दिक स्वागत है। यह रही निर्जला एकादशी व्रत 6 जून 2025 की पूरी जानकारी। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आज हम जानेंगे वर्ष 2025 की सबसे कठिन लेकिन सबसे पुण्यदायक एकादशी, निर्जला एकादशी के बारे में। इस वर्ष यह व्रत 6 जून 2025 शुक्रवार को मनाया जाएगा। इसे भीम एकादशी भी कहा जाता है और यह व्रत साल भर की सभी एकादशियों का फल अकेले ही दे देता है। निर्जला एकादशी 2025 तिथि और समय। एकादशी तिथि प्रारंभ 5 जून 2025 गुरुवार रात 11:13। एकादशी तिथि समाप्त 6 जून 2025 शुक्रवार रात 9:30। व्रत पारण। खुलने का समय 7 जून 2025 शनिवार सुबह 5:23 से 8:10 तक। द्वादशी तिथि समाप्त 7 जून को सुबह 8:10 पर। व्रत का महत्व। यह व्रत जल तक का त्याग करने वाला होता है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। जो व्यक्ति यह व्रत पूरी श्रद्धा से करता है उसे साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार भीमसेन ने महर्षि व्यास के कहने पर यह एकादशी व्रत किया था। व्रत विधि। पूजा विधि। ऊन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। डू भगवान विष्णु का ध्यान करें। पीले वस्त्र पहनाएं। तुलसी दल अर्पित करें। 3 व्रत का संकल्प लें। मैं निर्जला एकादशी का व्रत रख रहा हूं, प्रभु कृपा करे। चोर पूरे दिन अन्न और जल त्याग करके व्रत करे, विशेषतः निर्जल। पाप दिन भर भगवद गीता का पाठ, श्री हरि की कथा और एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 6 रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करें। 7 द्वादशी तिथि पर ब्राह्मण भोजन कराएं और स्वयं व्रत का पारण करें। विशेष बातें। इंगेजिंग इन्फो। यह व्रत कठिन जरूर है लेकिन अनंत पुण्य देने वाला है। यह व्रत मुक्ति का द्वार खोलता है। इसे करने से पिछले जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। यदि आप पूरे साल एक ही एकादशी कर सकते हैं तो वही हो निर्जला एकादशी, क्योंकि यह है सभी एकादशियों की महारानी। इस दिन किया गया एक व्रत जीवन को पवित्र बना सकता है। निर्जला एकादशी व्रत की कथा कहानी के रूप में। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत का समय था। 5 पांडव धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव धर्म का पालन करते हुए वनों में तपस्या कर रहे थे। हर महीने जब एकादशी आती तब युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी श्रद्धा से व्रत रखते। वे सुबह स्नान करते, व्रत का संकल्प लेते, पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते और भगवान विष्णु की पूजा में लीन हो जाते। सब इस व्रत को बड़े नियम और भक्ति से करते। लेकिन भीमसेन, वे बाकी भाइयों से अलग थे। भीम बलवान थे पर भोजन के बहुत शौकीन भी। उन्हें भूख बहुत जल्दी लगती थी। एक दिन उन्होंने बड़े दुखी होकर युधिष्ठिर से कहा, भैया, मैं व्रत नहीं कर पाता। मेरे लिए भोजन के बिना रहना असंभव है। लेकिन क्या मैं व्रत के पुण्य से वंचित रहूंगा? क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है कि बिना उपवास किए भी मुझे व्रत का फल मिल जाए? युधिष्ठिर मुस्कुराए और बोले, भीम, धर्म का रास्ता कठिन होता है, लेकिन चलो इस बात को हम महर्षि वेदव्यास जी से पूछते हैं। 5 पांडव वेदव्यास जी के पास पहुंचे। भीम ने अपनी बात साफ साफ रख दी। गुरुदेव, मैं भोजन के बिना नहीं रह पाता, लेकिन मैं भगवान विष्णु की भक्ति करना चाहता हूं। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं व्रत का पुण्य पा सकूं बिना हर एकादशी का व्रत किए? वेदव्यास जी थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, हे भीमसेन, तुम्हारे जैसे भोजन प्रिय भक्तों के लिए भी भगवान ने उपाय रखा है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। यदि तुम इस दिन पूरे दिन बिना अन्न और बिना जल के उपवास कर लो तो यह एक व्रत साल भर की सभी 24 एकादशियों का फल दे देगा। लेकिन ध्यान रखना, यह व्रत कठिन है। इसमें एक बूंद पानी भी नहीं पीना है। रात भर जागरण करना होगा और हरि भक्ति में लीन रहना होगा। भीम ने गहरी सांस ली। उन्होंने सोचा, यदि यह एक व्रत मुझे पूरे वर्ष का पुण्य दे सकता है तो मैं यह अवश्य करूंगा। आखिरकार वह दिन आया, निर्जला एकादशी। भीमसेन ने प्रातःकाल उठकर स्नान किया,
भगवान विष्णु का ध्यान किया और व्रत का संकल्प लिया। दिन भर उन्होंने ना जल पिया ना अन्न खाया। बार बार उनका गला सूख रहा था, सिर घूम रहा था, लेकिन वे डटे रहे। उन्होंने अपने बल से नहीं, अपने धैर्य और भक्ति से इस कठिन परीक्षा को पार किया। रात्रि को उन्होंने हरि नाम का संकीर्तन किया और भगवान विष्णु की स्तुति की। अगली सुबह ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं व्रत का पारण किया। वेदव्यास जी वहां आए और बोले, हे वृषभानन भीम, तुमने जो व्रत किया है वह बहुत कठिन है, लेकिन इससे तुम्हें न केवल सभी एकादशियों का फल मिलेगा, बल्कि भगवान विष्णु की कृपा भी सदैव बनी रहेगी। तुम्हारा नाम इस व्रत के साथ जुड़ गया है, इसलिए लोग इसे भीम एकादशी भी कहेंगे। कहानी से सीख, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी बड़े पुण्य का कारण बन सकता है। अगर आप पूरे वर्ष व्रत न कर पाएं, तो निर्जला एकादशी का व्रत अवश्य करें। यह व्रत न केवल सारे पापों का नाश करता है, बल्कि मोक्ष का मार्ग भी खोलता है। वह दिन खास होता है जब मन हरिभक्ति में लीन हो, प्यास लगे, भूख सताए पर नाम रुक न पाए। यही तो है निर्जला एकादशी का असली व्रत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि। धन्यवाद।